जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। शक्ल तो देखें ये, आफ्टर ऑल ये चांद तो 90 दिनों बाद निकला है। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए। मुझे बहुत लोगों को एक्सपोज करना है, बहुत लोगों को सबक सिखाना है, खासकर कि वो लोग जो मेरी मॉम की डेथ से जुड़े हुए हैं। अंबिका, माझी अर्धांगिनी, कुठे गेली होतीस? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। हवा खाने गई थी? हाँ, अंदर दम घुट रहा था मेरा। अरे वाह अब तो मुंह में जबान भी आ गई। इतना पटर पटर जवाब देती हो, कहां से लाई ये जबान? तुम जानती हो ना, जवाब देने वाले मुझे पसंद नहीं। मैं उनके साथ क्या करता हूं पता है ना तुम्हें? उनका गला दबा देता हूं मैं, तुम्हें पता है ना? आपको भी पता नहीं है कि अब आप पहले वाले गणपतराव भोसले नहीं रह गए, एमएलए बन गए हैं। कुछ भी करते हैं तो उसकी न्यूज़ बन जाती है। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं आजकल, सबको कुछ न कुछ मसाला चाहिए अपने दर्शकों का मन बहलाने के लिए। इसीलिए छोटी सी छोटी चीज़ को भी मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर मीडिया वालों को मेरी गर्दन पर आपके हाथों के निशान नजर आ गए तो, अगर उन्हें पता चल गया कि जो इंसान जनता के सामने स्टेज पर चढ़कर औरतों से बराबरी की बातें करता है, वो अपने ही घर में अपनी पत्नी को मारता पीटता है, तो जो इंसान लड़कियों को गोद लेने की बातें करता है, उसने खुद अपनी ही बेटी को जान से मारने की कोशिश की थी, तो आपके बहुत सारे राज हैं मेरे पास एमएलए साहब। अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहते हैं तो मेरा गला दबाने की बजाय मुझे खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो इतने सालों में आपने कभी नहीं की। ये लड़की पूर्वी, तुम ना गलत प्रोफेशन में आ गए हो। नो नो रियली, तुम एक काम करो, जर्नलिज्म छोड़ दो, तुम ना ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लो प्लीज। मतलब सिंपल है यार पूर्वी, जिस तरह से तुम्हें भागने की आदत है ना, तुम एक काम करो, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लो। अरे आई एम सॉरी ना। व्हाट सॉरी पूर्वी, व्हाट सॉरी? 1 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ जाते हैं कि पूर्वी कहां होगी, सही सलामत होगी नहीं होगी, कुछ खाया नहीं खाया। ऑफिस में सारा काम छोड़कर बस तुम्हारे पीछे भागना पड़ता है कि कहां है पूर्वी, कहां है। तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी, प्लीज मेरी मां मत करिए। अरे मैं जानबूझ के तो नहीं करती हूँ ना ये सब। मैं वो पता नहीं एक्सीडेंट के स्पॉट पे जा रही थी और वो पूर्वी क्या
ये क्या है? चोट कैसे लगी? पता नहीं, वो एक्सीडेंट की जगह हाँ, एक्सीडेंट की जगह पर। हाँ, बोलो बोलो, क्या कुछ लग गया कि मारपीट की, किसी से लड़ाई की, क्या हुआ? कैसे कैसे हुआ ये? अरे बोलने का मौका तो दो यार। कुछ नहीं हुआ और मैं सबसे लड़ाई नहीं करते फिरती हूँ। अपने आप लग गया ये। केयरलेस। रुको यहीं पे, वही नतीजा है ये। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती हो सारा दिन, चोटें लगवा ली। अरे क्या है ये? दवाई है ये, चीखना चिल्लाना नहीं बिल्कुल भी। अरे छोटी सी चोट है, कुछ जरूरत नहीं है सब चीज की। अरे मैं नहीं लगवा रही ये सब, ठीक है? छोटी सी चोट है ये, अपने आप हो जाएगा, ये मैजिक है, कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है लगा दो, सुबह ना ऑफिस निकलने से पहले मैं निकाल दूंगी सब। हाँ निकाल देना। ये सारे स्ट्रेस मैं फालतू में नहीं ले रहा हूँ, ये तुमने खड़े किए सारे स्ट्रेस। अरे सॉरी सॉरी पूर्वी यार, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है यार। जो अपनी केयर नहीं कर सकती, मेरी क्या केयर करेगी? अरे बंद कर रहा, जल्दी कर। सॉरी सॉरी। अरे मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, आई एम लिसनिंग। मुझे पता है मेरे असली पेरेंट्स कौन है। तुम कोई और बात करने आई हो ना? आपको कैसे पता? तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ बोलती नहीं तो कुछ समझती भी नहीं और बात भी नहीं कर सकते किसी बारे में। तुम्हें भी लग रहा था ना कि मैं करूंगी क्या, पर मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। अब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटूंगी और नहीं हार मानूंगी। लेकिन अब आप करने क्या वाली हैं? तुमने देखा नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे बाबा की हालत खराब होती जा रही, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इकलौता बेटा है नहीं और पत्नी पर हाथ तो उठा नहीं सकते अब, तो कोई तो चाहिए ना उन्हें अपने अहंकार की संतुष्टि करने के लिए। जाओ बेटा, जाकर संभालो अपने बाबा को। What? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद तू मजाक कर रही है, राइट? तू सच बोल रही है? नहीं पूरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो तू पागल हो गई है तो तू मुझे पागल बना रही है। गणपत राव इज योर फादर? हाँ? नहीं नहीं नहीं, यू आर जोकिंग, राइट? पर जोक तो ना,
मेरी लाइफ बन गई है इस वक्त। मुझे लगता था कि मैं सबसे लकी इंसान हूं। आई विश, पर ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन, पैदा होते ही छोड़ आए थे मुझे कहीं मरने के लिए। पर मैं मरी नहीं, जिंदा रही। पर भगवान के भी अपने प्लान्स थे। एक एंजल ने बचा लिया मुझे, और सिर्फ बचाया ही नहीं, एक नई जिंदगी दी, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया। और मुझे लगा कि आई हैव द बेस्ट लाइफ। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। और सडनली भगवान ने एक गंदा मजाक मेरे साथ खेला। जो मुझे लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो मेरी माँ है, वो मेरी रियल माँ थी ही नहीं। मेरी माँ तो कोई कमजोर मजबूर औरत थी जो मुझे मरने के लिए छोड़ आई थी वहां पे। और फिर मुझे पता चला कि मैं भगवान की फेवरेट नहीं हूं यार। क्यों क्यों आर्या? I really miss her, yeah. पता है, मेरे लाइफ में ना एक वॉइड बन गया जो कभी भी नहीं भर सकता। कोई नहीं भर सकता। वो मेरी रियल मॉम नहीं थी, पर जैसे she was made for me और I was made for her। पता नहीं, पर अब चली गई यार। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली रह जाऊंगी। कोई नहीं है मेरे लिए, अकेली। पूर्वी, लाइफ में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। आई प्रॉमिस दैट। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। आई विल स्टे विद यू फॉरएवर। हाँ, अकेले नहीं हो तुम। पूर्वी, आई प्रॉमिस यू, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये ले। वाओ! नहीं, तेरी कॉफी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। बेहोश नहीं है उसके लिए। वाओ! जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूर्वी, सुनना, नींद नहीं आ रही है, क्या करें? मतलब चींचता आ रहा। पूर्वी, एक बात बता। हम दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ही रूम में। डर नहीं लगता? चंपू, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में कभी? उसमें चंपू गया, हैंडसम दिखता हूँ, 1000 लड़के मरते हैं मुझ पे। हाँ, आई एम श्योर।
टोटली अंधे होंगे वो लड़कियां अक्कल से। एक कहावत सुनी है तूने? कौन सी? एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ सुनी थी, एक बहुत पुरानी फिल्म में। हाउ रूड। यू नो व्हाट आर्या, सब लोगों की ना एक टॉलरेंस लेवल होती है जो मेरी टेस्ट हो चुकी है, लिमिट से बाहर जा चुकी है तुम्हारी वजह से, ठीक है? सो इट विल बी नाइस इफ यू जस्ट शट अप, ओके? हमेशा मारने की बातें करते हो, कभी तो कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें कर लिया करो। बाप रे, क्या हुआ? जाओ कॉफी। एक मिनट, पिंच कर मुझे। हाँ पिंच करना, पर क्यों? करना पूर्वी पिंच अरे तू पागल हो गया। करना पूर्वी, प्लीज पिंच कर। ओके धीरे यार, आराम से, पिंच धीरे से होता है पूर्वी, ये इतना जोर से कौन करता है? अरे तू कब से बोला था पिंच कर पिंच कर पिंच कर, तो कर दिया ना। इंसानों की तरह पिंच करो। आई एम सो अमेज्ड कि आज तूने कॉफी बनाई है, वाओ। ये ले। टेस्ट करनी है? नहीं, कर रहा हूं। हे ईश्वर, तूने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज प्लीज मेरा भी बुरा मत चाहना। हो सकता है शायद ये मेरी आखिरी सिप हो। वाओ, नहीं तेरी कॉफी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बेहोश नहीं हूं उसके लिए। वाओ, तो मतलब इन वन वर्ड मेरी कॉफी ऑसम है, राइट? नो इट्स ऑफुल। अच्छा अरे कैसी है मेरी कॉफी? हाँ मतलब क्या ऑफुल है तो? नहीं बोल बोल। सिप ले। ओके, डरा मत। मतलब मैं सिप ले रहा हूँ, हो सकता है शायद कॉफी बेटर हो गई हो पहले से। एग्जैक्टली। या जस्ट अ सेकेंड। आर्या अगर ऐसी कॉफी तुम हर रोज मुझे पिलाओगी तो रात को क्या, मैं तो दिन में भी सो जाऊंगा। अगली बार थोड़ी ट्रेनिंग ले लेना मुझसे। और ये तुम्हारी कॉफी, मैं नहाने जा रहा हूँ। कॉफी किसने बनाई? मैंने। हाँ। और पी किसने? मैंने। तो अब किचन कौन साफ करेगा? मैं। परफेक्ट। नहीं। हाँ 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 आर्या, ये लो बेटा, काम पे लग जाओ, ठीक है? मुझे भी फ्रेश होके आना है ना। गुड लक। ये दूध भी जला दिया था। अंशुल, टाइम क्या हो रहा है? नहीं मतलब हमारे ऑफिस का ऐसा कोई रूल है ना कि जो लेट आता है उसको फायर कर देते हैं, राइट? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूर्वी, पूर्वी,
पूर्वी, पूर्वी बाथरूम में से निकल यार। पूर्वी गुड मॉर्निंग, बाथरूम में से निकलो। यार ये लड़की कहाँ चली जाती है? फोन भी तो बंद होगा। यार ये लड़की क्या करती है यार? जब ऑफिस में ढूंढता हूँ तो घर होती है, जब घर में ढूंढता हूँ तो ऑफिस में होती है। चलो नहा लेते हैं यार। लेट लतीफ, अगली बार चेंज करके सोना। पूर्वी, आई एम गोना किल यू। अंशुल, यहाँ तक पहुंची मैं, एक बार पढ़ लो। पूर्वी, वो रॉबरी केस का क्या हुआ? बस उसके नोट्स बना रही हूँ। अच्छा, डू यू वांट कॉफी? या प्लीज। यार 3 महीने में पूरा ऑफिस चेंज हो गया ना, तो मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। आई लाइक इट। अंशुल, टाइम क्या हो रहा है? नहीं मतलब हमारे ऑफिस का ऐसा कोई रूल है ना कि जो लेट आता है उसको फायर कर देते हैं, राइट? एंड अभी तो उप्स, पूरे 2 घंटे लेट। अब क्या होगा? अब इन्हें कौन फायर कर सकता है? कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। क्या कह रहे थे कल कि लैक ऑफ टैलेंट को सिंसेरिटी से कवर अप कर सकते हैं, राइट? नाइस कॉफी है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर भोसले। एक्चुअली हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं एंड हम सोच रहे थे कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। जो प्रोफाइल तुम्हें हैंडल करना है वो गणपत राव का है।